मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वन लाइनर है कि नैब ने इसकी तरदीद कर दी है, इस पर कोई सवाल बनता नहीं। हम चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को इंसाफ मिले। इमरान खान को भी ये हक हासिल है, ये हक चेयरमैन नैब को भी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन नैब के मामले ने हलचल मचा दी है। गुज़श्ता रात ऑडियो कॉल्स और वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आए, जिनका ताल्लुक एक निजी टीवी चैनल ने चेयरमैन नैब से जोड़ा। नैब की जानिब से इसकी सख्ती से तरदीद की गई और इसे ब्लैकमेलर्स के एक ग्रोह की कार्रवाई कहा गया। बाद चैनल भी उस खबर से पीछे हट गया, लेकिन ये वीडियोज और जो ऑडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। ये मामला जिस तरह से अनफोल्ड हुआ है, कंफ्यूजन बहुत है, ये सब कुछ कैसे हुआ। और सबसे आम सवाल तो शायद यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि एक पार्लिमानी कमेटी बना दें जिसमें, और इस सारे वाकये में उन्हें जो है वो हुकूमत का हाथ भी नजर आ रहा है। चेयरमैन नैब के ठहरे में है, उन पर इल्जाम लगाया गया है। जिसने लगाया है उस शख्स के हकायक भी हमने आपके सामने रख दिए हैं कि वज़ीर आज़म का दोस्त और मुशीर है। अगर हुकूमत एहतसाब से भागना नहीं चाहती, इमरान खान की करप्शन बचाना नहीं चाहती, वज़रा की करप्शन बचाना नहीं चाहती, तो फिर 244(b) के तहत ये मोशन मूव होगा, कमेटी बने, वो कमेटी फैसला करेगी। चेयरमैन नैब के हवाले से जो तनाज़ात थे वो पहले से जारी थे। इससे पहले उनके जावेद चौधरी को दिए गए इंटरव्यू और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने उसके बाद की, उसमें उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर भी काफी बात हो रही है। एक ऐसे वक्त में जब एहतसाब के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालत में आए रोज नैब की सरजनिश होती है, तीनों बड़ी सियासी जमातों को एतराज़ात हैं, नैब के तरीक़ाकार पर सवालात हैं, यह मामला सूरत हाल को और पेचीदा बना रहा है। इस पर आगे क्या होना चाहिए। दूसरी तरफ ईद के बाद सियासी जमातें जो है वो सफबंदी की तैयारी करें, लेकिन बयानिया जो है वो अभी वाज़ेह नहीं है। अपोजिशन जमातों का जो नया बयानिया है वो अब माइनस इमरान का है। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम पैनल में वेरी क्विकली उनका तारुफ करा दूं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम नवीस हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। सोहेल वड़ाइच साहब अगेन ए सीनियर जर्नलिस्ट, हमें लाहौर से लिंक के जरिए ज्वाइन करें। सोहेल वड़ाइच साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है। फाद साहब थैंक यू सो मच आपके भी वक्त का। मैं सोहेल वड़ाइच साहब आपसे आगाज करना चाहता हूँ। सर, कल से जो कुछ हो रहा है, जो चीजें जिस तरह से सामने आ रही हैं, मैंने कहा कि जिस तरह से मामला अनफोल्ड हो रहा है, ये सर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अच्छा, मेरा ख्याल है सोहेल वड़ाइच साहब के पास जाएंगे, उनकी कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। फाद साहब यही क्वेश्चन सर आपसे, ये क्या हो रहा है सर, किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को? देखिए, नैब के हवाले से जो कुछ हुआ वो तो अभी अनफोल्ड कर रहा है। उस पर नैब ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। जिस चैनल ने इन वीडियोस को चलाया था वो भी पीछे हट गए, जिस तरह कि आपने कहा। तो हम तो यही अज्यूम करेंगे कि जब तक कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आती तो ये कहना शायद कबल वक्त हो कि ये क्या है और कैसे है और क्यों है और इसका क्या नतीजा होगा। हाँ, एक बात ज़रूर वाज़ेह है, वो ये कि ये जो मामला जब से मंजर आम पे आया है कल, तो उसके बाद से सियासी जो बहस है उसका ये हिस्सा बन गया है और उस पर जो नैब का रोल है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो गया है। जैसे कि PMLN की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने वो भी देखा। अब सवाल ये है कि नैब से पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके जो एतराज़ात हैं, इनकी शिकायत हैं, वो तो ढकी छुपी नहीं है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी कुछ हैं। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि वगैरह, इमरान खान साहब को आपने सुना ही है वो क्या कहते हैं। लेकिन क्या इन तमाम शिकायत की बुनियाद पे जो नैब का बिहेवियर है, जो नैब का तरीक़ाकार है और जो नैब के इख्तियारात हैं, उनमें कोई तब्दीली होती नज़र आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही इस वक्त फ़िलहाल, अनलेस कल कुछ और हो जाए। तो ये एक इंडिविजुअल से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशनल इशू है
और इसके ऊपर सियासत हो रही है और मेरा ख्याल आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि हमारी सियासत के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है इस वक्त नैब का। अच्छा ठीक है, भट्टी साहब आप किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी नैब के जो किरदार है उस पर इससे पहले भी बात हो रही थी, बट ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं किसके हदफ पर है नैब? नैब की तो बड़ी सख्ती से जो है वो तरदीद है इन तमाम चीज़ों की। देखिए ये एक अजीब गरीब है, रमज़ान का महीना है और इसमें वो है कि इससे बंदा अच्छा है कि वो नहीं होता कि चटनी के साथ पकौड़े खा ले, इस तरह की। और बहुत अगर तीर मारे, बहुत दिल कर रहा है, बारिश हो रही तो नींबू निचोड़ ले ऊपर वो। लेकिन आजकल जो है सर से लेकर पाँव तक, शहर से लेकर गांव तक एहतसाब होगा, एहतसाब करेंगे। लेकिन ये मैं इस बात में एग्री करता हूँ कि चेयरमैन साहब की अगर जो कुछ भी है ये इसके पीछे मुझे तो मेरी तो कई थ्योरीज है, देख दो बड़ी, लेकिन चेयरमैन साहब ये ज़ात का मामला है, ये किसी भी ज़ात का मामला है। और इसमें चेयरमैन नैब अगर और ऐसे अगर जब इल्ज़ाम लगते हैं किसी मुअज़्ज़म मुआशरों में या दूसरे मुल्कों में तो लोग क्विट कर जाते हैं, खुद ही छोड़ जाते हैं। और जब ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन ये फिर भी उनकी ज़ात का मसला। इस वीडियो में वो कहीं ये नहीं है कि किसी से पैसे लेते पकड़े गए, कहीं ये नहीं है कि किसी को कहते पकड़े गए कि मुस्लिम लीग नून पे हाथ थौला रखूंगा तो उसको छोड़ दूंगा, तो पीपल्स पार्टी पे भारी रखूंगा या हुकूमत पे हाथ थौला रखूंगा। और दूसरी बात यह है कि उनके इससे ये जो कुछ भी अगर ये सच है या झूठ है, इससे एहतसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबरी ज़ात का मामला है। लेकिन वो एक कहावत है कि ऊंट की पकड़ और औरत के मकर से बचो। ऊंट की पकड़ नहीं समझिए आप, नहीं तवज्जो नहीं दे रहे आप कहीं और। ऊंट की पकड़ और औरत के मकर। औरत का जिक्र मेरा ख्याल है ना करें, नहीं ना करें। नहीं, ये मैं क्यों मुनासिब नहीं सर? मुनासिब इस वजह से नहीं रहता कि किसी ये मैंने बनाई है। नहीं आपने तो नहीं बनाई, मगर किसी जेंडर के साथ नहीं। जेंडर क्या है? जेंडर के तो आप लोगों को ये जो मोमबत्ती ब्रिगेड है इनको जेंडर बनाया। मोमबत्ती ब्रिगेड की बात नहीं है सर, मगर ये मैं जाती तौर पर मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह से ये इसका मतलब सारा कुछ निकाल दें। नहीं मैं निकालने का नहीं कह रहा। आपके मुहावरे जंग खेड़नी होती जनानियां दी, ये मैंने कहा। आपके मुहावरे ये मगर मेरा अपना ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। ये निकाल दें आप उसको मर्द और औरत के, वो औरत से आपको लिंक करने की क्या जरूरत है? वो मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। पहली बात ये है कि ये बेसिकली चुमुखी लड़ाई में फंस गए, जेंडर पर आप भाईजान चुमुखी लड़ाई में फंस गए। मुझे इसमें लगता है कि ये बड़ी प्लांटेड, बड़ी एक किस्म के खास वो जो जिस तरह की गुफ्तगू, लंबे टेलीफोन, पीछा और वो ये और इसका ये जो इसमें है, नैब लाहौर ने वो दिया है कि वो एक इश्तिहार भी दिया हुआ है जो एक्सप्रेस डॉन और जंग में छपा, नहीं कि मोहम्मद फारूक और वो तैयबा फारूक और जो यानी ये जो पूरा किरदार इसमें उन्होंने शामिल किया, वो इश्तिहार भी है पहले के अवाम नास को लूटने और इस तरह वीडियोज़ बनाने और सारा। लेकिन ये बड़ी प्लानिंग के रहता है। अब इस प्लानिंग में कौन है? जैसे फाद साहब ने कहा है, हुकूमत के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं, कई वजीरों के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं और इनके अपने खिलाफ भी केसेस चल रहे हैं। ये जो इस वीडियो में, या अगर ये वीडियो सच्ची है तो इसमें जो मुलव्वस हैं या जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ, तो ये बड़ी एक चुमुखी सी लड़ाई है। लेकिन बड़ा ट्रैप किया गया, बड़ी प्लानिंग के तहत और स्क्रिप्ट के तहत किया गया। राइट, जावेद चौधरी साहब साथ हैं। जावेद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं जरा सोहेल वड़ाइच की तरफ भी जाएंगे, सोहेल वड़ाइच कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट जावेद चौधरी साहब सर आपको क्या लगता है ये सिचुएशन क्या है? नैब जिस सिचुएशन के अंदर है और ये जो नैब की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि वो किसी के हदफ पर है, तो ये किसके हदफ पर है सर? अब ये तो देखिए, ये तो जब भी कोई मुतासरा फरीक होता है वो यही कहता है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मैं कोई लोग हैं या कोई इदारे हैं जो मुझसे फायदा उठाना चाह रहे हैं या मैं किसी के हदफ पे हूँ। ये हदफ जो है ये तो जाहिर है वक्त के साथ ही क्लियर हो सकता है रहमान साहब, उससे पहले तो पता नहीं चल सकता। लेकिन इसमें कोई अपोजिशन का मौक़िफ़ है, एक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, एक नैब का मौक़िफ़ है। नैब के मौक़िफ़ जो वो आपके सामने आते रहते हैं, आज भी आए, कल रात को भी आए, उससे पहले भी मुसलसल ही आते रहे हैं आपके पास। तो अब अपोजिशन का ख्याल ये है कि गवर्नमेंट इसके पीछे और गवर्नमेंट ये चाहती है कि चेयरमैन नैब को फारिग कर दिया जाए या इनके इख्तियारात तलब कर लिए जाए और उसके बाद कंसेंसस नहीं हो सकेगा क्योंकि इमरान खान साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब आमने सामने नहीं बैठ सकेंगे। जब ये इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे तो नए चेयरमैन का फैसला नहीं हो सकेगा। जब नए चेयरमैन का फैसला नहीं होगा तो डिप्टी चेयरमैन साहब जो हैं उनके पास इख्तियारात चले जाएंगे और वो एक दबंग आदमी है। वो ये जो नैब का जो अब तक का जो सिलसिला रुका हुआ है
वो उसमें पूरी ताकत के साथ दाखिल होंगे और सबकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। एक मौकफ ये है बेसिकली अपोजिशन का मौकफ कि गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, नैब का इशू है, नैब जाने, अपोजिशन जाने, और ये आपस में लड़ते रहें, खेलते रहें, जो जीत गया हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसके लिए ताली बजा देंगे। गवर्नमेंट का मौकफ ये है कि हम इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। अब ये जो तैयबा फारूक का इशू आया है, अब इसका हल एक ही है। वैसे रहमान साहब बड़ा दिलचस्प इसका हल है कि आप इसका फोरेंसिक टेस्ट करवा लें। ये जो वीडियो है या ऑडियो है, पाकिस्तान के अपने इदारे हैं और इंडिपेंडेंट इदारे हैं, आप ये वीडियोस उनके सामने रखते हैं, वो डेट का भी अंदाजा लगा देंगे कि इसका है क्या। दूसरा ये है कि खातून का क्लेम ये है कि वो पहले से जानती है इनको, जब ये मिसिंग पर्सन के कमीशन के सरबराह से इनका ख्याल ये, उनका कहना है कि मैं उस वक्त से जानती हूँ इनको। वो ये कहती है कि मैं वकालत की स्टूडेंट हूँ और मेरा उस वक्त से इनके साथ रब्ता है। वो टेलीफोन पे भी वो कहती है, वीडियोस भी है, वो कहती हैं वो टेलीविजन पे आने के लिए तैयार है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसका तो यही हल है कि अगर तो एक खातून के हरासमेंट का केस है तो जाहिर है उसका फिर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर एक प्रोसीजर है, कवानीन है, और उन कवानीन के तहत जाहिर है फिर ये केस चल भी सकता है, दस भी हो सकता है। अब इसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी तो डेफिनेटली होगा। अच्छा, अब ये जो बेनिफिशियरी है इसका फैसला होगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसके फायदे के लिए है, क्या वो चेयरमैन साहब के फायदे के लिए है, गवर्नमेंट के फायदे के लिए है, अपोजिशन इससे फायदा उठाएगी। ये मेरा ख्याल अगले कुछ 2-1 हफ्तों के अंदर हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वाज़ेह हो जाएगा। मेरा ख्याल है यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सर जरा साथ रहेगा सोहेल वड़ाई साहब। सर फाइनली आपसे रब्ता हो गया, बट सोहेल वड़ाई साहब मैं क्विकली आपकी टेक चाहता हूँ। सर ये किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को? देखें, ज़ाहिर है ये जो टेप निकली है, लीक्स हुई हैं, या पहले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या चौधरी साहब ने जो एक बड़ा धड़ल्लेदार इंटरव्यू किया है, इस सारे पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका जो सियासी पहलू है वो ये लगता है कि जिस तरह से ये समझा जा रहा था कि ये एहतसाब बड़ा शफाफ है, उसके अंदर बड़े डाउट्स पैदा हो गए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ये है कि जो एहतसाब करने वाला है या जो क्लेम करता है वो उसकी चादर सफ़ेद होनी चाहिए। अगर उसकी चादर में दाग लग जाए तो फिर, चूंकि वो क्लेम भी करते थे, उनकी बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जब दाग लग गया है तो वो कोई लोई तो पहनने वाले हैं नहीं। उनका ख्याल था कि मेरे पे कोई दाग नहीं। जब दाग लग जाए तो आप दूसरों का एहतसाब कैसे करेंगे, जबकि आपका खुद एहतसाब होने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली जो एहतसाब का अमल चल रहा था उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, बट फाद साहब वेरी क्विकली, ये जो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि एक तरीका तो ये है कि फॉरेंसिक आप करवा लें, सामने आ जाएगी चीजें, बट मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि ये मामला एक पार्लिमानी कमेटी के पास जो है वो जाए। उन्होंने कहा 244B जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाए और इस पर आप एक पार्लियामेंट जो है वो इसका फोरम होना चाहिए और वहां पर जो है वो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पॉसिबल लगता है आपको? देखिए रहमान, जावेद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसको अगर हल करना है, अगर ये कोई और केस होता, किसी XYZ का होता, तो उसका तरीकाकार क्या होता, उसकी मामले की तह तक पहुंचने का, उस पर आपके लेट डाउन रूल्स हैं, लॉज हैं, प्रोसीजर्स हैं, और उसके तहत वो काम हो जाता। लेकिन ये आम आदमी तो है नहीं, ये एक बहुत बाइख्तियार अदारे के चेयरमैन हैं। अब उसमें इसका एक पहलू तो ये है कि इस मामले को हल कैसे किया जाए, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा भी पहलू है, वो है इस मामले के ऊपर सियासत। और वो जो सियासत है उसका जो हदफ है वो ये नहीं है कि मामले को हल किया जाए, उसका हदफ होगा कि इस मामले से सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, और वो आपको नजर आना शुरू हो गया है। हर शख्स चाहेगा कि इसमें से इसको उछाला जाए या इसको बिठाया जाए या इसको कम किया जाए, डिपेंडिंग ऑन के उस शख्स का या उस जमात का या उस इदारे का इस एपिसोड के हवाले से क्या इंटरेस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि इसका बाकायदा हल जो भी हो, इसके ऊपर सियासत जो है वो आने वाले दिनों में होती रहेगी। और इसलिए जो मेरा ख्याल है जिम्मेदार लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए बेहतर ये होगा कि इस मामले को जितना जल्दी हो सकता है किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि इसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न किया जाए।
राइट। जावेद चौधरी साहब, आपने एक बात की, आपने बेनिफिशियरी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया। अब क्योंकि हमने देखा पिछले चंद सालों में नैब और सियासत जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहे, तो बेनिफिशियरी अगर कोई लगता है तो वो शायद सियासी बेनिफिशियरी भी हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने बात की अपोजिशन ने तो बड़ा क्लियरली जो है वो पॉइंट आउट कर दिया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के दोस्त भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल है। क्या बेनिफिशियरी आपको कौन नजर आता है? क्या कोई सियासी बेनिफिशियरी है इस सारी एपिसोड के पीछे? पहले तो देखिए इसके स्टेक होल्डर्स देखें। सबसे पहले इसके 3 स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, आप उसके सामने आपके केसेस हैं, बड़े तकड़े हैं, रेफरेंस तैयार हो चुके हैं, और नैब गिरफ्तार करना चाहती है आसिफ अली जरदारी साहब को, वो साथ बिलावल साहब को भी गिरफ्तार करना चाहती है, फरियाल तारपुर साहिबा को भी गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन वो जमानत के ऊपर हैं और बेशुमार जमानतें हैं। कोई अगर आप केसेस को देखें तो समझ नहीं आती कि वो किस अदालत से कितनी जमानत के ऊपर है और कौन से केस में जमानत से हो, बल्कि उनके अपने वकला परेशान हो जाते हैं कि हमने एक कोर्ट में जाना है, फिर दूसरे में जाना है, फिर तीसरी में जाना है, फिर हमने नैब के सामने भी पेश होना है। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर चाहेगी कि आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार ना किया जा सके और ये रेफरेंस जो है वो कोर्ट्स में ना जा सके, क्योंकि ज़ाहिर एक लेंथी प्रोसीजर है, उसके बाद वो टाइम लगेगा और उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। रोज एक मीडिया ट्रायल भी होगा हर केस की बुनियाद पे, तो वो चाहेंगे कि ये वाइंड अप हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपके सामने है, मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं और बेशुमार बल्कि गवर्नमेंट के हर आदमी गवर्नमेंट का ये कह रहा है कि वो वापस तशरीफ नहीं लाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, वो अदालत में भी चल रहा है, वो जेल के अंदर भी है। मरियम साहबा का केस है। इसके अलावा बेशुमार उनकी जो कायदीन है उनका केस है। एक बैरक नंबर 3 तैयार हो गई है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी को डाल दिया जाएगा। हमजा शहबाज साहब का केस है, वो आपके सामने है। शाहिद खान अब्बासी साहब मुकम्मल तैयारी में है कि मुझे जब चाहें गिरफ्तार कर लें। उन्होंने जमानत नहीं करवाई बल्कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने। तो ये भी चाहेंगे कि ये नैब जो है बंद हो जाए या अख्तियारात सलब हो जाए इनके या ना हो। उसी तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आप देख लीजिए परवेज खटक साहब का जो रेफरेंस तकरीबन तैयार है, किस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बाबर अवान साहब का इशू है। बाकी जो 2 उनके बड़े जो उनके साथी इत्तेहादी हैं, अख्तर मेंगल साहब जो हैं उनकी पार्टी के केसेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के केसेस हैं। और चेयरमैन साहब का अपना ये कहना है कि अगर मैं इनमें से किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर लूँ तो ये गवर्नमेंट 10 मिनट में टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए 3 स्टेक होल्डर हैं बड़े इस सारे इशू के। अब अगर चेयरमैन नैब को कुछ होता है या नैब जो है वो डिक्लाइन कर जाता है या नैब के अख्तियारात तलब कर लिए जाते हैं या इन केसेस को बंद कर दिया जाता है तो बेनिफिशियरी आपके सामने है। ठीक, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। मुझे तो ये लगता है तीनों बेनिफिशियरी हैं इसके हर इशू के। राइट। सोहेल वड़ाई साहब, डू यू एग्री? पार्टियां तो तीनों जो है वो एहतसाब का तरीकाकार, और इसमें फाज साहब ने जिसका जिक्र किया इसमें तो मैं अदालत में भी जो है वो बड़ी सरजनिश हो रही है नैब की, तो पूरे तरीकाकार के हवाले से तो सभी के जो है वो बहुत सारे सवाल आते हैं। कतई नजर इस केस को हम अभी साइड पर जो है वो रख दें, आगे फैसला हो जो भी हो, बट तरीकाकार के हवाले से तो सभी के एतराजात है, सभी के तहफ़्फ़ुज़ात है। जी बिल्कुल ठीक है। नैब वैसे भी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो यूनिवर्सल लॉज हैं उससे हट के इसके कवानीन हैं। ज़मानत नहीं हो सकती, सबूत बारे सबूत जो है वो मुल्ज़म पर है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो दुनिया के जो कवानीन हैं उनसे हट कर हैं, तो उस पर तो सब पार्टियों का इख्तिलाफ मौजूद है और आईन पाकिस्तान से भी मुतसादम है। दूसरी बात ये रह गई कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं उनका ये स्कैंडल आने से डेफिनेटली जिन लोगों के मुकदमात इस वक्त नैब जो है वो डील कर रहा है उनको ये तकवीयत मिलेगी कि उनको डील करने वाले का खुद भी दामन जो है उसके ऊपर कम से कम ज़र्ब लगी है, दाग लगा है। और तीसरी तरफ जिस तरह चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, तहरीक इंसाफ ने ये कभी अपनी ख्वाहिश छुपाई नहीं है कि वो चाहती है कि सबको जेलों के अंदर भर दे और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो। इसमें उनका पॉलिटिकल एडवांटेज भी है और वो जो बड़ी देर से उनका बयानिया है उसकी तकमील भी है। तो लेकिन जाहिर है इंसाफ के जो कवानीन हैं, अदालतें हैं, ज़मानत है, ज़मानत का प्रोसेस है, वकील हैं, इन सब को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ चाहती है कि इन सब को
एक आयरन हैंड के साथ जो है वो डील किया जाए ताकि मुल्क आगे चल सके। मुझे ये लगता है कि ये जो वाकया हुआ है अभी, ये जो स्कैंडल या लीक सच है या झूठ है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली इससे एहतसाब के प्रोसेस में सवालात उठे हैं। ओके, ठीक है, राइट। मैं सोहेल वड़ाई साहब, अरशाद भट्टी साहब, एक ब्रेक के बाद जरा मैं वापस आ रहा हूँ, मैं आपसे भी राय लेता हूँ। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ दीगर जो सियासी इश्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अरशाद भट्टी साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो कुछ हमने बातें की, मगर एक चीज तो है कि जो एहतसाब का जो प्रोसेस है जिस तरह से चल रहा है, चेयरमैन नैब अगर ये खुद कहते हैं कि हुकूमत जो है वो गिर सकती है, पार्टियां तो सारी जो है वो एहतसाब के तरीक़ाकार से इससे जो है वो नाला नजर आती हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि ये बात आप कर रहे हैं जावेद चौधरी साहब जो मिले हैं उनसे, उससे बात कर रहे हैं, या चेयरमैन साहब नैब ने आपको बताया कि हुकूमत गिर सकती है, मैं वजीरों को गिरफ्तार कर सकूं? आपको बताया? नहीं, मुझे तो नहीं बताया। इंटरव्यू भी नहीं था, नहीं, इंटरव्यू भी नहीं था। ये जावेद चौधरी साहब की मुलाकात थी, जैसे हम मिलते हैं, उसके बाद उन्होंने इस पर कॉलम लिखा। ये जावेद चौधरी साहब का वर्जन, नैब तो इनकार कर चुका है एक तरफ, और मैं मान लेता हूँ अगर ये कहा भी हो तो वो ठीक हो, लेकिन वो दो तीन बातें हैं। पहला मसला अखलाकियात का, मैंने जैसे पहले कहा, ये चेयरमैन नैब साहब की वो अपना, अगर ये सच्चा है जो कुछ है, फिर भी एक मैं कहता हूँ मान लेते हैं सच्चे हैं, तो ये उनका है कि वो सवाबदीदी इख्तियार है। वैसे मैंने कहा है कि जैसे दुनिया में कहीं भी महज़ब मुआशरों में, महज़ब कौमों में 1 मिनट नहीं लगाते, लेकिन इसके साथ बुरा वक्त कहीं भी आ सकता है, किसी भी इंसान पे आ सकता है, कमज़ोर लम्हे किसी पे आ सकते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल ईमानदार आदमी है, दबंग आदमी है, बेखौफ आदमी है, और इन लोगों के साथ ये जो हमारे इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह वो टैकल कर रहे हैं सिसिलियन माफियाज और गॉड फादर्स को, वो एक कमाल है। और मैं इससे नहीं मानता कि तो अब ये पार्लियामेंट जाना चाहिए। नहीं, देखिए ये ऑपोजिशन, चाहे आप ये इसको बनाना चाहें, मुझे पता है बड़ा अभी केस जो है वो बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी है, मगर ऑपोजिशन का इस पर एतराज आ गया, वो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाए इशू। ठीक है, इस पर सियासी तो ये बनेगा मामला नहीं, सियासी तो क्यों जुड़ा हुआ है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, ये पार्लियामेंट में जाए, ये कहीं भी जाए, इसका फ्रांसिक का ऑडिट हो, इसका पीछा किया जाए, इसका एंड रिजल्ट तक होना चाहिए। मगर मैं इस अमल से इससे नहीं मानता, खुदा के लिए। हम हर चीज, आज बारिश ज्यादा तेज हुई है तो इससे एहतसाब के अमल को फर्क पड़ गया है, हम आज बादल ज्यादा गरजे हैं तो इसके ये मासूम सियासतदानों को फर्क पड़ गया। ये क्या, कौन सी थ्योरी बेच रहे हैं, कौन सी हम चीज बेच रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो पैसे लेते पकड़े गए हैं, वो किसी की फाइलें देते पकड़े गए हैं। वो एक आपने जावेद चौधरी साहब का कॉलम लिखा है, उस पर भी आपने ये बिल्कुल मुतनाज़े हैं, ऊपर से ये भी मुतनाज़े हैं। क्यों? तनाज़ा तो है भाई, तनाज़ा ज़ात के हवाले से है ना, इखलाकी तौर पे वो साउंड करते हैं तो वो रहेंगे, नहीं करते तो नहीं करेंगे। उस पर तो इख्तलाफात है ना। नहीं, किस तरीकाकार से? तरीका नैब के तरीकाकार। तो नैब का तरीका किसने बनाया? क्या आपकी जो नैब का तरीका किसने बनाया? सिटिंग गवर्नमेंट छोड़ देना, नहीं छोड़ दे। नैब का तरीका किसने बनाया था? नैब चेयरमैन किसने लगाया था? नैब कवानीन किसने बनाए थे? नैब कवानीन किसको नहीं मौका मिला था? अभी बातें करना बड़ा आसान है, जब आप पकड़े जाते हैं उस वक्त बातें करते हैं, उस वक्त जमहूरियत, पार्लियामेंट, आगे नेल्सन मंडेले हैं जो अगर चेयरमैन जावेद इकबाल के खिलाफ इतना डाउन हो गया, दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ तो वो भी है, अखलाकी तौर पर करप्ट, लॉजिकली करप्ट, बैंक करप्ट, इंटेलेक्चुअली करप्ट, सारे ही कोई कहीं पकड़ा हुआ है, कोई कहीं पकड़ा हुआ है, कोई कहीं। जनाब, इसमें 3 फरीक जावेद चौधरी साहब ने गिलाए हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, हुकूमत, चौथा है खुद भी है ये तैयबा गुल और ये इसका फारूक नूर। अच्छा। इन पे 42 FIR हैं, पता है आपको? फराड, धोखाधड़ी की FIR है। ये मैंने आपको इश्तिहार बताया था, ये जो जंग और नवाए वक्त और इसमें छपा है, इन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं 4, तो मुझे आ गए जो पुलिस स्टेशन में बनाए। मुझे लेट मी गो टू फाद साहब, जो तरीक़ेकार है, अब देखिए ये सवाल फिर उधर ही चला जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के एतराज़ात हैं भी तो अब उसमें हुकूमत भी शामिल है, स्टेक होल्डर्स, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे, सोहेल वड़ाई साहब ने भी की, स्टेक होल्डर्स में तो फिर गवर्नमेंट भी शामिल है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या तरीकाकार क्यों नहीं बदलती? आप नैब कानून के हवाले से बात कर रहे हैं? मैं नैब कवानीन या तरीक़ेकार, जो प्रोसीजर जिस पर बुनियादी एतराज़ात हैं, जिस पर जो है वो मेरा ख्याल है अदालत के भी कई दफ़ा कमेंट्स उसके ऊपर जो है वो आ चुके हैं। आज भी एक केस लगा हुआ था। देखिए इस पे तो देखिए रहमान, जो नैब के कवानीन हैं जिनके मुताबिक जो भी नैब के इख्तियारात हैं, वो अभी इरशाद भट्टी साहब सही कह रहे हैं कि वो उन जमातों ने बनाए हैं जो आज
उन कवानीन की, उन इख्तियारात के नीचे पिस रहे हैं। अब उनको इस वक्त तो शोर मचाना याद आ रहा है, लेकिन मुझे तो वो भी दिन याद है जब आए रोज मीडिया में ये बातें आती थी, ये नुक्ता उठाया जाता था। पार्लियामेंट में कई बार ये हुआ कि जनाब ये कवानीन है, इनको दोनों जमातें बारी बारी कह चुकी हैं कि इनके ऊपर कुछ बात करनी है, इनको ठीक करना है, इनको तरमीम लानी है, लेकिन हर बारी 5 साल कम अज कम 5 साल उसको इधर से उधर फेंका जाता था, उधर से इधर फेंका जाता। क्यों? क्योंकि जो इक़्तिदार में था उसका ये ख्याल था कि मुझे सूट करता है इस तरह का नैब, जो इस तरह का, जिसके पास ये इख्तियारात हों, ताकि मैं उन इख्तियारात को, उस इदारे को इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट्स के खिलाफ खुद सियासी फायदा उठाऊं। अब ये जब जो लोग कहते रहे, आपको याद होगा कि अगर ये नहीं आपने किए, इनको तरमीम नहीं की, तो कल आप खुद भुगतेंगे। वही हुआ। अब ये दोनों रो रहे हैं। और आप सुने, अब नून लीग क्या कह रही है? नून लीग अब ये कहती है कि अब तो हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम तो रगड़े गए, तो अब जो हुकूमत में है वो भी रगड़े जाएं। चुनाचे सियासी मसलहत, चाहे पार्टी ए हो, पार्टी बी हो या पार्टी सी हो, अब आप भुगते, उनके दरमियान जो है ये मामला कहीं नहीं जा रहा और मुझे कहीं जाता नजर भी नहीं आ रहा। वो जब कहते हैं ना सियासी तंग नजरी, उसका मुंह बोलता सबूत ये आपके सामने है। इसमें आपने देखा ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने तो कई कहा ना, काश 62, 63 में ख़त्म कर देता, मैं काश उनके खिलाफ ना चला जाता, वो गिलानी साहब के खिलाफ और साथ वो भी कहा कि काश मैं नैब के कवानीन APC तब क्यों नहीं की जब मैं और मरियम गिरफ्तार हो रहे थे, और मुझे नहीं पता था साहब का अमल इतना महंगा और थका देने वाला। देखिए आपने जावेद इकबाल साहब को मैं फिर कह रहा हूँ, अकाउंटेबल होना चाहिए, पार्लियामेंट में जाएं, जुडिशल काउंसिल में जाएं, मगर इससे ये ना तासर निकले कि इससे साहब का अमल होगा, इससे साहब का अमल जो उस तरह चलना चाहिए। वेरी क्विकली सोहेल बड़ा, नहीं इससे प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो लेने, बात कंप्लीट हो लेने, इससे ये प्लीज ना निकालें कि ये साहब का अमल, हमने हर चीज को उसमें डाल के उसको मुतनाज़ कर। सोहेल बड़ा साहब, ये गिवन द सिचुएशन, अगर ये वाली जो चीज है कल वाली डेवलपमेंट, इसको बेशक अगर हम एक तरफ कर भी दें, जो बाकी जो मामला आते हैं, जिस तरह से पार्टियों के एतराजात हैं, केसेस जो अभी नैब के अंदर हैं, आपको लगता है वो उसी तरह से जो है, उसी स्पीड से, उसी तगोदौ से जो है वो आगे चलेंगे? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से 70 साल से एहतसाब हो रहा है, ये भी अभी वैसा ही एहतसाब होगा। अगर हम टाइमिंग देखें तो ये मई का महीना है, जून में बजट आ जाना है। अगर इस महीने में यही बहस एहतसाब के बारे में जारी रहती है तो जून बजट की नज़र होगा, और जून में जब टैक्सिंग लगेंगे तो फिर बिल्कुल मामला और तरफ चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि यूँ समझें कि ये वाक़या एहतसाब का जो फोकस था उसकी बजाय ये फोकस कहीं और चला गया है, ये पॉलिटिक्स की तरफ चला गया है। अच्छा। और बदकिस्मती से इस दफ़ा फिर मुझे लगता है कि एहतसाब जो तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाए, या कुछ और लोग चाहते हैं, वो इस तरीक़ेकार से, इस हेड के साथ, इस नैब चेयरमैन के साथ वो नहीं कर सकेंगे और नया ला नहीं सकेंगे, क्योंकि कंसेंसस नहीं होगा, और अगर इंटरम लाएंगे उस पर यकीन नहीं होगा, फिर अदालतें हैं। तो यूँ समझे कि ये वाक़या जो है ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जिसको भी जिसने भी ये किया है या जिसने भी ये करना चाहा है, आप यूँ समझें कि एहतसाब के मामले को मशकूक कर दिया गया है, और एहतसाब का मामला इस सूरत हाल में चलाना अब मुश्किल हो जाएगा। या तो आपको टीम हेड बदलना पड़ेगा और फिर एक ऐसा बंदा लाने पड़ेगा जिस पे इतना ही ट्रस्ट हो, या फिर आप अगर डिप्टी लाते हैं तो उसके ऊपर जो सवालात उठेंगे उनका जवाब देना पड़ेगा। तो यूँ समझे कि ये जो साल पूरा फोकस रहा एहतसाब पर, बिल्कुल फोकस रहा, और सारे जो थे ज़ेरे अताब थे उनको एक तरह से अब रिलीफ मिलेगा। ये स्कैंडल उनको बेनिफिट देगा। और अच्छा, ठीक, राइट। मैं ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं, बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इरशाद भट्टी साहब, ये अब क्योंकि ईद के बाद अपोजिशन जमातों ने भी बोलना है, ये पॉलिटिकल इशू जो है वो एहतसाब वाला जो है वो बना रहा है और अभी अब और ज्यादा होता है, ये आपको वहां पर भी जो है वो नजर आएगा? अगरचे अपोजिशन की जमातें कहती है कि नहीं, हम तो महंगाई और मईशत के लिए जो है वो बाहर निकल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ना उनको महंगाई से कोई गर्ज है, ना उनको कोई मईशत से कोई गर्ज है, ना उनको कोई अवाम से कोई गर्ज है, ना उनको कोई कौम से कोई गर्ज है, ना उनको कोई मुल्क से गर्ज है। उनको पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब और मनी लॉन्ड्रिंग से गर्ज है, और इधर कायदे जाफरिया कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब नवाज शरीफ साहब अंदर हैं, वो उनको मुस्लिम लीग नून को उनको दुख है। लेकिन दाद दें, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ, चेयरमैन नायब का स्वाबदादी इख्तियार में आखिरी एक जुमले 2-3 में कि वो जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, ये उनकी ज़ात का मसला है। ऐसे में लोग चले जाते होते हैं, छोड़ देते होते हैं जब होते। दूसरी बात, इससे कोई एहतसाब उत्सूब नहीं, यानी इसका मतलब है कि तैयबा फारूक जौजा मोहम्मद फारूक नोल उर्फ किरण फारूक मोसन बन गई उन तमाम जिन मासूमों के एहतसाब हो रहे थे, उनके मोसन बन गई कि अब ये उन चादर पे दाग लग गया। तीसरी बात है, फिर मैं कह रहा हूँ, जवेद चौधरी साहब का वर्शन है। जवेद चौधरी साहब ने कोई सबूत नहीं दिए कि ये लिखें, ये चेयरमैन नायब साहब की गुफ्तगू है कि ये उन्होंने फरमाया। हमने जवेद चौधरी साहब को एक ग्लैमराइज कर दिया। बड़ी सर गोलमोल है। सर मैं कह रहा हूँ कि जवेद चौधरी साहब 100% ठीक होंगे, लेकिन सबूत उनके पास भी नहीं है ना। एक गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने जो किया उसको हमने जमहूरियत का अजीम कालम बना दिया। तीसरी बात यह है कि दाद दें जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को और खुर्शीद शाह साहब को और अब्बासी साहब को कि ये वो पेश किया उन्होंने, ये चेयरमैन नैब लगा के गए थे हमारे लिए। अच्छा। ये वो नैब का बना। और जहां तक आपने तहरीक की बात की है, तहरीक पे आ रहे हैं, तो वो अपोजिशन लीडर और वो पीसी के स्टिल चेयरमैन और वो जिनकी रैली कभी नहीं पहुंचती, और वो जो कमर की दर्द, कैसे वो तो अभी चिड़ियाघर भी उन्होंने परसों देखा है, तरसू वो गए हुए थे, वो लंबी लाइन में लग के ट्राम देखी है। अच्छा। वो बसों पे चढ़े हैं, मेट्रो अगली टैक्सियों का देख रहे हैं कि वो क्या, सड़कें देख रहे हैं कि वो हमवार हैं लंदन की कि नहीं कि कुछ नहीं। इधर मरियम के माइक गुम हो गए हैं, उधर हमजा और बिलावल को उसने जप्फी वैसे बिलावल और हमजा जब जप्फी हो रहे होंगे तो दिल्ली में क्या होगा। और मरियम पास खड़ी गई थी, और मरियम कल परसों कह रही थी कि चोर वजीर आजम। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि किसको कह रही है, कौन चोर वजीर आजम, मसलन कौन, तो पता नहीं नालायक के आजम से मैं सोहेल वड़ाई साहब, सर मियां साहब कहते हैं कि अब इज्जत वोट को इज्जत दो प्लस का बयानिया जो है वो चलेगा। ये ऑपोजिशन जमातें बाहर निकलने का तो कह रही हैं, प्लस झूठ, मगर अब फ्रॉड, प्लस 2 नंबरी, प्लस अच्छा एक तरफ इमरान माइनस इमरान में, जो एक तरफ इमरान सीरियस, दूसरी तरफ अयान सीरियस, एक तरफ इमरान सीरियस, दूसरी तरफ अयान सीरियस। सर सोहेल वड़ाई साहब, ये जो माइनस इमरान की बातें जो है वो क्यों होना शुरू हो गई हैं? ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी की है, नून लीग के लोगों ने भी की है कि माइनस इमरान हो जाए तो ठीक है, चल सकता है काम, 0 प्लस। ये देखें, ये चलती रहती हैं बातें, लेकिन अभी तहरीक का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि तहरीक के लिए एक ख़ास मौसम होता है, पहले ये कुर्बानियाँ दें सियासी लीडर, और उसके बाद बारी आती है, अवाम बाहर निकलती होती है। अवाम हमेशा तब निकलती है जब उनकी रोटी जो है वो छीन ली जाती है। उस तरफ जा रही है हुकूमत, अगर मज़ीद टैक्सेस लगे तो डेफिनेटली लीडरों को छोड़ें, अवाम खुद निकल आएगी। अच्छा, तो शहबाज शरीफ अब तहरीक अगर चलानी है तो सर अब पार्लियामेंट के अंदर तहरीक चलाने के लिए तो उनकी मौजूदगी जरूरी है, मगर इसमें हमने देखा उनका कोई बयान भी नहीं आया, किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि वो तहरीक चलाएं या ना चलाएं। उनकी आवाज कर जी हेलो सोहेल वड़ाई साहब, जो मैं पूछना चाह रहा था वो शहबाज शरीफ के हवाले से था। देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि उनका बयानिया है क्या। वो अगर तो उस बयानिए के साथ हैं जिसकी तरफ वो सुलह करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है वहाँ से तो उन्हें लिफ्ट नहीं मिली, और बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। और अगर वो उस बयानिए के साथ हैं जो नवाज शरीफ का है, तो उसका वो अभी तक साथ नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है कि वो पहले ये तय कर लें शहबाज शरीफ साहब वापस आने से पहले कि वो खड़े कहाँ हैं, क्या वो अभी तय नहीं कर पाए। ब्रेक सर, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, मैं सोहेल वड़ाई साहब एक ब्रेक के बाद जरा वापस आ रहा हूँ, फिर फादर से पूछते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। फाज साहब, ये तहरीके चलाने वाला जो मामला है, हमने अभी 2 रिसेंट जो तहरीके देखी, 2014 वाला धरना देखा, जब ये भी कहा जा रहा था कि मुख्तदर कुव्वतें जो है वो इमरान खान के साथ है, मगर उसके बावजूद मियाँ साहब की हुकूमत नहीं गिराई जा सकी। उससे पहले परवेज मुशर्रफ वाला भी जब मामला था, वकला बाहर आए, तकरीबन को 1.5 साल लग गया था तहरीक एहतजाज जिस तरह से। तो ये बड़ा लंबा काम होगा अपोजिशन के लिए, और बड़ा मकसद बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि वो चाहते क्या है। ये दोनों चीजें, क्या आपको लगता है अपोजिशन इसके लिए तैयार है? लंबा जो है वो लंबी तहरीक और फिर जो है वो मकसद की यकसानियत? मेरे ख्याल में मकसद की जो है वो उसके ऊपर कंसेंसस कोई नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को गिराना चाहती है। वो उसको कमज़ोर ज़रूर करना चाहती है, वो उसकी साख को ज़रूर गिराना चाहती है, लेकिन हुकूमत को इक़्तिदार से निकाल बाहर करना मेरा नहीं ख्याल वो ये चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो सख्त वक्त आ रहा है बजट के बाद, जो इक़्तिसादी तौर पर जो मज़ीद दबाव बढ़ना है और जो आम आवाम के ऊपर जो मुसीबतें टूट रही हैं, मेरा ख्याल है हुकूमत की ये मंतक है कि ये बुरा वक्त, ये सख्त वक्त जो है वो हुकूमत को काटना चाहिए। वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त उनको निकाल बाहर करें, क्योंकि ये जो वक्त आया हुआ है इसका जवाब अपोजिशन के पास भी नहीं है। आज आप नून लीग को या पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में डाल दें, आपके ख्याल में वो इन हालात में हुकूमत चला पाएंगे? ये उनको भी अच्छी तरह मालूम है। तो ये मामला चलेगा कोई, मुझे हुकूमत को कोई बज़ाहिर फौरी खतरा नजर नहीं आ रहा। मगर सर, सोहेल बड़ाई साहब, क्या कोई इमरान खान का ऑल्टरनेटिव है? मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।